जिसके पास भी बाइक है मेरे हिसाब से उसको राइडिंग गियर लेना ही चाहिए। और हेलमेट के बाद ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइडिंग शूज। मुझे भी नहीं पता था कि राइडिंग शूज, ग्लव्स और जैकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर एक्चुअली एक स्टडी की गई जिसमें पता चला कि जो मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स होते हैं वो लो स्पीड पे ही होते हैं। काफी हाई चांस रहता है कि उन एक्सीडेंट्स के कारण आपका जो पैर है वो आपकी बाइक क्रश कर देगी। शूज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो राइडिंग गियर होता है वो होता है ग्लव्स। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जब कोई क्रैश होता है वो आपके हाथ ही होंगे। अब ग्लव्स में भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला होता है ये फुल गॉन्टेड ग्लव्स और दूसरा होता है ये शॉर्ट कफ। बेसिकली ये जो ग्लव्स होते हैं ये रिस्ट तक ही रहते हैं और ये वाले जो ग्लव्स होते हैं ये पूरे रिस्ट को भी कवर करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो ये वाइटेरा का ग्रिड MK3 है और ये वाइटेरा का मिलर है। ये 7000 का है और ये 2500 का है। तो हाँ, काफी बड़ा प्राइस डिफरेंस है। मैं दोनों में डिफरेंसेस बताता हूँ और ये प्राइस गैप क्यों है। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्लव्स हैं ये फुल लेदर के बने हुए हैं, तो इनमें वेंटिलेशन कम है कंपैरेटिवली। लेदर वन ऑफ द मोस्ट एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, तो इस कारण से जो भी एक प्रॉपर ट्रैक ग्लव होता है वो जनरली लेदर से बना रहता है। कोई भी राइडिंग गियर तुम ले लो, अगर तुमको वेंटिलेशन चाहिए तो तुमको लेदर का अमाउंट कुछ एरियाज में कम करना होगा जिससे एब्रेशन रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ओह शिट, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही एक्सीडेंट से बचने के लिए प्लीज ये ग्लव्स पहन लो, मतलब बचोगे तो कैसे ही। अब इसके नेगेटिव क्या है देखो, जैसे अभी वहाँ ट्रैफिक आया तो ना मुझे इसका हैंडल मोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये पूरा रिस्ट को एकदम फ्रीली घूमने नहीं देता है। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, अगर तुम गिरोगे तो फिर वो जो रेजिस्टेंस है तुम्हारे हाथ को तोड़ेगा नहीं। पर अब वही जो चीज है वो इसके अगेंस्ट भी काम करती है कि तुमको उतना कंफर्ट फील नहीं होगा जब तुम सिटी ट्रैफिक में चला रहे होगे। एक ऑडी में क्रेटा का हॉर्न क्यों लगा के घूम रहा है भाई बंदा। ये जो ट्रेड ऑफ है तुमको खुद चूज करना होगा, ज़्यादा सेफ्टी चाहिए या फिर ज़्यादा कंफर्ट चाहिए। मेरे हिसाब से इसको पता करना बहुत इजी है। अगर तुम्हारा जो ऑफिस का रास्ता है उसमें अगर कोई भी हाईवे नहीं आता है तो शॉर्ट कफ ज़्यादा सेंस बनाता है। पर अगर तुम्हारे रास्ते ऐसा है कि तुमको डेली का इंटरसिटी ट्रैवल वगैरह कुछ करना रहता है तो गॉन्टलेट वुड बी बेटर। मैंने अभी मिलर ग्लव्स पहन लिए और मैं सीधा डिफरेंस बताऊँ, अब जब हवा चल रही है ना, जो मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे दोनों हाथ में हवा आ रही है। पर अब यही डिसएडवांटेज भी है इसका कि अगर मान लो मैं हाई स्पीड पे क्रैश करता हूँ, ये उतने ज्यादा अब्रेशन रेजिस्टेंट नहीं होंगे जितने की ग्रिड MK3 है। बाकी तो सब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर तुम सिटी में चल रहे हो तो तुम इतना ज्यादा तेज कभी चलोगे ही नहीं कि तुमको इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी नकल गार्ड्स आते हैं, पाम स्लाइडर आता है। जो भी ग्लव्स होते हैं फुल गॉन्टलेट या शॉर्ट कफ, उनमें तीन मेन चीजें होती हैं। पहला ये नकल प्रोटेक्टर। अगर ये किसी में नहीं है तो ग्लव्स मत लेना, दोस ग्लव्स आर नॉट गुड। नकल की जो स्किन होती है ना ये बहुत पतली होती है और जो सबसे पहला इंपैक्ट आएगा अगर तुम्हारा हाथ पीछे की साइड जाए तो इसी पे आएगा, क्योंकि ये देखो ये प्रिट्रूड करते हैं। तो अब ये नकल प्रोटेक्टर्स क्या करते हैं ना कि जब तुम गिरोगे पूरा इंपैक्ट हो एक वाइडर एरिया पे डाल देंगे जिसके कारण तुम्हारे बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अब दूसरी चीज जो होती है ये पाम स्लाइडर। जैसे देखो इस वाले ग्लव्स में भी है। इनका काम क्या रहता है ना, तुमने पार्को एथलीट्स को देखा होगा, वो काफी ऊंची जगहों से कूदते हैं, फिर उनको कुछ होता भी नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग जैसे ही लैंड करने वाले होते हैं वो लोग एक रोल मारते हैं और उस रोल के कारण जो मोमेंटम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसके कारण एक बार में ही सारा फोर्स नहीं आता है। सेम चीज ये करते हैं। तो देखो जब तुम गिर रहे होगे ना तो जो हाथ ऐसे जा रहा होगा, जब तुम रोड को टच करोगे तो फिर ये जो पाम स्लाइडर्स हैं ये एक लंबे एरिया तक जो इंपैक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब रोड पे ज्यादा लंबा एरिया, जिसके कारण तुम्हारा ये जो पार्ट रहेगा इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर तुम कोई भी ग्लव देखने जा रहे हो ये चीज होना काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसको भी एक प्रायोरिटी पे रखना लेने के लिए। तीसरी जो चीज है, ये पहली दो जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल अगर ये है तो इट इज बेटर, वो होती है ये पिंकी ब्रिज। पिंकी ब्रिज एक्चुअली होता क्या है, तुम जब गिर रहे हो तो बाइक से तो तुम्हारा जो हाथ है ना वो ऐसे जाता है। ये 4 उंगलियां ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये जो छोटी उंगली है ना ये एकदम दूर से जाती है और मेजॉरिटी एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि यही टूटती है। तो इसके चलते ये पिंकी ब्रिज दिया जाता है। नॉर्मली ऐसे कितना भी दूर जा सकता है, लेकिन अब जब मैंने ये पहन रखा है तो ये पिंकी ब्रिज के कारण ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो इसके चलते मेरी जो हड्डी है यहाँ की जो पूरी बोन होगी वो सेफ रहेगी। लेकिन बात यह है कि जब तुम स्लो स्पीड से चलते हो तो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये जनरली हाई स्पीड्स पे करता है, इसलिए जैसे ये जो ग्लव्स है इसमें कोई पिंकी ब्रिज नहीं है। सिटी के अंदर उतना नहीं होता है जितना ये पाम स्लाइडर या फिर नकल प्रोटेक्टर होता है। मैं एक समरी बता देता हूँ। अगर तुमको लॉन्ग राइड्स करनी है तो फुल गॉन्टेट, अगर तुमको ऑफिस जाना है तो शॉर्ट कफ बेटर है। शॉर्ट कफ में वेंटिलेशन और कंफर्ट ज्यादा होता है, फुल गॉन्टेट में सेफ्टी ज्यादा होती है। फुल गॉन्टेट एक्सपेंसिव होता है, शॉर्ट कफ कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तुमको रिकमेंडेशन चाहिए तो मेरे हिसाब से ये वाइटेरा के मिलर है और ये वाइटेरा का ग्रिड है, दोनों अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट है। एक चीज करता हूँ मैं जनरली, अगर मुझे कोई भी सामान लेना होता है ना या इन जनरल लाइफ में अगर मुझे कुछ भी चीज पे डाउट होता है तो मैं जाकर उसका रेडिट पे रिव्यू पढ़ता हूँ। रेडिट इज एक्चुअली गोल्ड माइन। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिक्कत है वो वहां होगा ही होगा, किसी और के साथ वो हो चुका है, और अगर वो नहीं है रेडिट पे तो टफ शिट भाई, ऑल द बेस्ट। तो अगर मैं सीधे फाइनल टर्म्स में बोलूं, अगर तुमको ऑफिस जाना है तो ये ग्लव्स लो, अगर तुमको लद्दाख जाना है तो ये ग्लव्स लो। यही पहन के जाऊंगा मैं लद्दाख। तो यही था पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।